राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप मुझे जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरा, जोधपुर। ठीक है, तो आज मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से आपके भीतर ऊर्जा का स्रोत प्रस्फुटित करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चे हम जब मिलते हैं प्रत्यक्ष रूप से अथवा आपके वीडियो के माध्यम से, कई बच्चों के दिमाग में यह आता है कि मैडम हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे टीजीटी की तैयारी करें, कैसे पीजीटी की तैयारी करें, कैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूं कि मैं सफल हूं। बहुत बार परीक्षा दिया मैडम, जी लगा के परीक्षा दिया मैडम, और मैं विफल हो गई, मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। अब भगवान ने मेरे भाग्य में यही लिखा है, मुझे ऐसे ही रहना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहती हूं, आशा रखो, मेहनत करो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आप अपने दिल से पूछना, जब आप परीक्षा देने जाते हो और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, गलत करके आते हो, आप अपने दिल से पूछना, मन से पूछना, आत्मा से पूछना, क्या आपने पूरे मन से तैयारी की थी? क्या आपने कुछ यूनिट छोड़ा नहीं था? कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए थे? ऐसा है ना? तो अगर हम कोई सब्जेक्ट छोड़ देंगे, बेटा हम कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जा रहे हैं, हम प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हैं, हम मैदान में जा रहे हैं जहां पर सब लर्नेड लोग हैं, सब विद्वान लोग हैं, सब अधिक से अधिक पढ़ के आए हैं। वहां पर अगर हमने एक छोटा सा यूनिट भी छोड़ दिया, एक छोटा सा शब्द भी छोड़ दिया, तो हो सकता है कि उससे क्वेश्चन आए। अभी मैं जब एग्जाम लेने कल गई थी कहीं एक्सटर्नल बन के, तो वहां पर कई के बच्चों से मेरा मुलाकात हुआ। उन बच्चों ने, मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा कैसा रिजल्ट हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का आपने दिया था। उन्होंने कहा मैडम हमारा सेकंड पेपर तो अच्छा हुआ, फर्स्ट पेपर में हम गड़बड़ा गए। क्यों दूसरे जो बहुत सारे हमने पढ़ाई अच्छी करी थी, लेकिन मैंने एक पूरा यूनिट छोड़ दिया था, एक सब्जेक्ट ही पूरा छोड़ दिया, और उसी में से 50% क्वेश्चन आ गए। अब आप देखो गलती किसकी है। जब आपके सिलेबस में सारे यूनिट डले हुए हैं तो आपको सबको पढ़ना चाहिए। छोड़ना क्यों है? किस लिए छोड़ेंगे हम? किस लिए छोड़ेंगे? हमें पता है कि हमारा भाग्य इतना प्रबल नहीं है। अगर इतना भाग प्रबल होता तो हमें नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हम क्यों करते? हम ऐसे राजा महाराजा, इसे धनाढ़ परिवार में, ऐसे सेठ साहूकार के घर में पैदा होते कि बढ़िया हुक्म चलाते, पलंग पर रहते, खाने को अच्छा मिलता, सोने को बढ़िया मिलता। ऐसा तो हुआ नहीं। जब हम मध्यम वर्ग में पैदा हुए हैं या हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो सोच लो कि हमें अपनी मेहनत से ही अपने कर्म को बदलना है। तुलसीदास जी कहते हैं ना रामायण में, क्या कहते हैं आपको याद है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। कर्म प्रधान मतलब यहां कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। मेरे प्यारे बच्चों, कर्म करो, कर्म करो, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप, कोई बच्चे हमसे पूछते हैं मैडम अगर हम केवल किताब से पढ़ें तो क्या हम सफल हो जाएंगे? 100% सफल हो जाओगे, कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप बुक से पढ़ते हो तो, आप गाइड से पढ़ते हो, आप पास बुक से पढ़ते हो, इसीलिए आप सफल नहीं हो पाते हो। मैं आपको आज बता रही हूं, और पहले भी बताया था, गाइड से आप 1000 क्वेश्चन रोज का कर लो, 1,00,000 क्वेश्चन कर लो। जब एग्जाम में आएगा तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर नहीं देगा। कोई भी सेटर उस तरह का क्वेश्चन नहीं देता है किसी गाइड से उठा करके, उसमें भी फेरबदल कर देता है। लेकिन अगर आपका माइंड उसी को एक्सेप्ट किया है, कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो फिर वहां जाकर के आप गलती कर देते हो, और माइनस नंबर में आपके अर्जित किए हुए नंबरों में से नंबर कम हो जाते हैं। आप समझ गए? इसलिए आप बुक से भी पढ़ सकते हो। आप, कोई बच्चे हमसे कहते हैं मैडम हम कोचिंग के पैसे नहीं दे सकते। कोई बात नहीं है, मत दीजिए कोचिंग के पैसे। आप अगर मेहनत करोगे तो हमारे परमात्मा, हमारे भगवान हमारे पास है, वो हमारी मेहनत को देख रहे हैं और हमें सफल जरूर करेंगे, सफलता हमें जरूर प्रदान करेंगे।
ऐसी मेरी तो आशा के साथ में काम करती हूँ। और मेहनत अपने आप को करना पड़ेगा। कई बच्चे क्या कहते हैं, 2 बार परीक्षा दिए, 3 बार परीक्षा दिए, 4 बार परीक्षा दिए, सफल नहीं हो पाते हैं और वो जाकर के फांसी में हैंग हो जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कोई जहर खा लेते हैं, अपनी जीवन की लीला ही समाप्त कर देते हैं। क्या दुख इतना बड़ा है कि हमें मरना पड़े? क्यों मरना पड़े भाई? 84 लाख योनियों से भटक भटक करके हम मानव तन पाए हैं। क्या मानव तन मरने के लिए पैदा हुए हैं? क्या मानव तन हमें स्वयं को कष्ट देने के लिए हम उत्पन्न हुए हैं? नहीं। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूं। आप वहां चलो महाभारत की तरफ, वापिस मैं महाभारत की तरफ ले चलती हूं, जहां पर युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं। खेलने की इच्छा नहीं होती है, इसके बावजूद भी परमात्मा ने जो लिख रखा है, अपने परमात्मा के अधीन होकर के वो काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। जुआ खेलते खेलते 5 भाइयों को हार गए, स्वयं को हार गए, है ना, द्रौपदी को हार गए। कैसी विकट परिस्थिति उत्पन्न होती है वहां पर, जरा सोचो, देखो। 5 भाई आपस में, है ना, अगर आपस में लड़ मरते, वहीं पर युधिष्ठिर को ही कूटना शुरू कर देते कि तूने जुआ क्यों खेला, तूने द्रौपदी को क्यों हारा। द्रौपदी भी उनको कहती मैं तलाक देके जा रही हूं, मैं तो अपने पियर जा रही हूं, भाड़ में जाओ, तुम इधर रहो चाहे उधर रहो, मुझे नहीं तेरे साथ नहीं रहना। लेकिन तब क्या होता? तब यही होता कि दुर्योधन जो चाहता था वो सफल हो जाता। दुर्योधन यही तो चाहता था, पांडवों का नाश हो जाए, पांडवों का खत्म हो जाए सब कुछ, और इसलिए उसने चाल चली। और अगर 5 भाइयों में फूट हो जाता, उसी समय एक दूसरे से लड़ मिड़ते, द्रौपदी उसी समय हाय हाय तहलका मचाने लगती, तो सोचो क्या पांडव अपना राज्य प्राप्त कर सकते थे? क्या दुर्योधन के बारे में इतना जान सकते थे? तो आत्महत्या करना कोई विकल्प नहीं है, अपने आप को नष्ट करना कोई विकल्प नहीं है। विकल्प तो वो है कि विषम से विषम परिस्थिति में, खराब से खराब परिस्थिति में, कठोर से कठोर परिस्थिति में अपने आप को खड़ा रखना, अपने आप को खड़ा रखना, अपना विकास का परचम, अपनी सफलता का परचम समस्त विश्व में लहराना। मरना तो कायरों का काम है भाई। क्यों मरे हम? क्यों परेशान होए? क्यों हतोत्साहित होए? हम फिर परमात्मा को नाम लेकर के, हम फिर सेठ सांवरिया का नाम लेकर के, हम फिर हारे का सहारा का नाम लेकर के फिर से काम करेंगे। और जब काम करेंगे तो हमारे परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। और उन्होंने अगर टूटी कलम से भी मेरे भाग्य को लिखे हैं तो उनको उस कलम से जो लिखे हुए हमारे दुर्भाग्य, उसको उन्हें मिटाना पड़ेगा, और फिर वो हमारे भाग्य को बदले। आप जानते हो, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा आकर तुमसे पूछे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमें तो ऐसा बनना है, इतना बुलंद करना है। हम बता रहे हैं, मैं बता रही हूं, मैं स्वयं कोई कम कठिनाइयों से घिरी हुई नहीं हूं। अब तो नहीं हूं, पहले थी। आप लोग की जब उम्र था उस उम्र में मुझे बहुत परेशानियां थी, बहुत कठिनाइयां थी, लेकिन मन में एक ही विचार आता था, ओम नमः शिवाय का जाप करो, भगवान भोलेनाथ का नाम लो और काम को करना शुरू कर दो। देखोगे जैसे कुहासा में हम रास्ता हमारा बनता चला जाता है, हम आगे से आगे निकलते चले जाते हैं, जहां हमें थोड़ी दूर पर हमें चीज नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन हम अगर उस कुहासे के समय भी हम घर से बाहर निकल जाते हैं, एक एक कदम चलते हुए हम अपने मार्ग को चुन लेते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो ये जीवन का कोहरा कुहासा है। मैं मानती हूं जीवन को में जो कठिनाइयां आती हैं उसे पार पाना इतना आसान नहीं है। जब कठिनाइयां आती है हमें विचलित करती हैं, हमें परेशान करती हैं। कठिनाइयां आती तो इसीलिए हैं कि हमें परेशान करें, हमें विचलित करें, हमें तोड़ें, हमें मरोड़ें, हमारा रस निचोड़ें। हमारी परीक्षा लेने के लिए तो आती है, लेकिन उन कठिनाइयों के सामने, उन विपदाओं के सामने, उस दरिद्रता के सामने हमें परमपिता परमेश्वर का नाम रख करके, उन भोलेनाथ का नाम लेकर के, उन माता जी का नाम लेकर के, उस सांवरिया सेठ का नाम लेकर के हमें अपने काम को करना है और हमेशा प्रार्थना करना है, बाबा मैं जो काम कर रही हूं आपको दिख रहा है, अब आप मुझे सफल
बनाइए, आप मुझे सफल कीजिए। मैं जानती हूं बेटा, दुनिया से और दुनिया में आना ये हमारे लिए एक चुनौती तो है ही, और था और रहेगा। इन चुनौती से निपटारा हम अपने साहस के बल पर, हम अपने मेहनत के बल पर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने साहस किया, साहसिक कदम उठाया, वो लोग सफलता की श्रेणी को प्राप्त कर चुके हैं। एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 4 बार गिरेंगे, 8 बार गिरेंगे, कभी न कभी तो सफल होंगे। और चलो उस क्षेत्र में नहीं सफल हुए, दूसरा कोई काम करेंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, कोचिंग करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, है ना। अगर हम नहीं सफल हो रहे हैं कहीं, तो हम ये भी मान लेंगे कि परमात्मा की इसमें इच्छा नहीं है, ये हमारे हित के लिए नहीं है, इसलिए भगवान भोलेनाथ हमारे लिए नहीं ऐसा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, साइड बाय साइड कुछ तो करेंगे। इतना बड़ा संसार में क्या हमें काम नहीं मिलेगा? काम करने की केवल क्षमता रखना चाहिए, और जो एक मन में भ्रम रहता है ना, वो हमें हटाना पड़ेगा। मन की जो एक शंका रहेगा कि मैं छोटे काम कैसे करूं, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता है। आप लोग तो जानते हो, सत्य हरिश्चंद्र की कथा पढ़े हो, सुने हो, जानते हो। सत्य हरिश्चंद्र को तो अपनी पत्नी शैव्या को भी बेचना पड़ गया था किसी डोम के हाथ, है ना। तो आप जानते हो, विपत्ति आती है तो हम सबको हिलाती है, हम सबको है ना नचाती है, हम सबको तंग करती है, हम सबको कष्ट देती है, लेकिन उसमें भी हमें डटे रहना है और परमात्मा का नाम लेते हुए आगे काम करना है। तो मैं, जो बच्चे बहुत परेशान हैं, जो बच्चे बहुत पीड़ा में रह रहे हैं, मैं समझती हूँ मेरी बातों से उनको मलहम जरूर लगेगा, उनकी पीड़ा दूर होगी, और सब कुछ भूल भाल करके फिर से आप कदम बढ़ाइए, और आप देखिएगा आप सफलता की उच्चतम श्रेणी तक खड़े हो जाओगे, उच्चतम श्रेणी तक पहुंच जाओगे। जिस किसी ने हिम्मत नहीं छोड़ा, उसका परमात्मा भी साथ देते हैं। हिम्मत मत हारना बेटा, दुनिया में हिम्मत मत हारो, और जब हिम्मत नहीं हारोगे, आशा रखोगे, जरूर सफल होगे। जीत का परचम संपूर्ण विश्व में लहराओगे। आपकी कहानी लिखी जाएगी, आपकी गाथाएं लिखी जाएगी कि भाई देखो उनसे, सीखो उनसे, जिसके पास कुछ नहीं था भाई, जो बार बार गिर रही थी, फिर भी उठ करके देखो इतना बढ़िया पोस्ट को, इतने बड़े ऊंचे पद को हासिल की है, आज उसके पास सब कुछ है। तो आप ऐसा सुनने के लिए हमेशा अपने कान को, अपने देखने के लिए अपनी आंखों को बचाए रखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं, और मैं चाहती हूं कि हमारे बच्चे फिर से नई उत्साह, नई उमंग, नई स्फूर्ति, नई ताकत के साथ काम को शुरू करेंगे। और जहां तक मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं जरूर मदद करूंगी। आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी। तब तक मुझे जाने की दो इजाज़त। ठीक, थैंक यू। मुझे कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है, मैं तैयार हुई थी तो मैंने कहा चलो आप लोग को बता देती हूँ। ओके, बाय बाय।